अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी समरीन। आपका मेरे चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन में तहे दिल से इस्तकबाल है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मेरा फ्राइडे मॉर्निंग रूटीन। तो यहाँ पर जो है ना मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है और मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है। मेरा यानी कि बच्चों का और मेरे हस्बैंड का हुआ है। फ़िलहाल मेरा नाश्ता नहीं हुआ है क्योंकि मैं जो है ना सुबह में इनके साथ में सिर्फ चाय पी लेती हूँ, नाश्ता वगैरह मैं बाद में करती हूँ। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, अदरवाइज़ जो है ना मैं दोपहर का खाना ही खा लेती हूँ क्योंकि मुझे काम करते करते ना कहाँ टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है। इतने सारे मेरे काम निकलते हैं। पहले तो जो है ना मेरे काम बहुत जल्दी हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है ना मेरे काम पूरे दिन चलते हैं। पूरा दिन मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ और अभी जो है ना व्लॉगिंग भी करती हूँ ना। मैं पहले नहीं करती थी हिमात के टाइम पर, तो अभी व्लॉगिंग भी करती हूँ तो उसका भी काम होता है, यूट्यूब का काम होता है। तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा काम जो है ना मेरे दिन भर चलते ही रहते हैं। तो फ़िलहाल मैं आई हूँ यहाँ पर अपने लिविंग रूम की क्लीनिंग करने के लिए। और ये जो खिलौने हैं ना ये सारे अभी हिमात ने डाले हैं क्योंकि रात को जो है ना मैं सब साफ़ करके सोती हूँ कि मुझे सुबह में उठने के बाद घर साफ़ मिले। लेकिन नाश्ते के बाद जो है ना 1-2 घंटे में ही घर का फिर से जो है ना वैसे ही हाल हो जाता है जैसे रात को मैंने साफ़ करने से पहले था। तो अभी जो है ना मैं यहाँ पर ज़ोहेब के कपड़े तय करूँगी क्योंकि इनके कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिया था रात को। तो साथ ही जो है ना मैं ज़ोहेब को झुला भी रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं ज़ोहेब को कितनी ज़ोर से झुला रही हूँ। वैसे ना ज़ोहेब यहाँ पर सो रहे हैं तो इसलिए मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि जब ज़ोहेब उठे हुए होते हैं ना तो मुझसे कुछ काम नहीं होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगी। तो बस ज़ोहेब को लेकर बैठी रहती हूँ मैं। और जब वो सो जाते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कितनी चीज़ों से फ्री हो गई हूँ और मैं सारे काम अभी निपटा लेती हूँ, तो मुझे ऐसे फ़ील होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसकी भी थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। और यहाँ पर जो है ना कंस्ट्रक्शन एरिया हमारे यहाँ पर ना ज़्यादा है, तो यहाँ पर ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो हर चीज़ पे जो है ना अगर हम रेगुलर क्लीनिंग नहीं करते ना, डस्टिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो धूल बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। तो ये सोफ़ों को भी जो है ना रेगुलर मुझे क्लीन करना होता है। तो मैंने इनको पोंछ कर अच्छा खासा जो है ना इनका मैंने कलर उतार दिया, मुझे ऐसा लगता है। वैसे जो है ना इसकी जो रैगज़ीन है मैं बस उसी को पोंछती हूँ, पिलो कवर्स तो जो है ना हमारे धुलते रहते हैं। तो फटाफट जो है ना मैं इस सोफ़े को भी साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ का झाड़ू पोछा कर लूँगी। और जो मेरी किचन की क्लीनिंग है ना, सारी मेरी किचन की क्लीनिंग हो गई है। बर्तन वगैरह धुल गए हैं, तो बस मुझे यहाँ का झाड़ू लगाना है। उसके बाद में सारे घर का पोछा एक साथ ही लगा लूँगी। और मेरी जो बेडरूम की क्लीनिंग है वो हो गई है और किचन की भी क्लीनिंग हो गई है। जस्ट मुझे यहाँ की करना था, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं कि मेरी मॉर्निंग जो रूटीन होती है वो कितनी बिजी होती है। ज़्यादा बिज़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि जो है ना हम लोगों को एक काम को 3-3 मरतबा करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ का झाड़ू लगाना, पहले मैं एक मरतबा झाड़ू लगा लेती थी, पहले मैं बस एक मरतबा झाड़ू लगा लेती थी तो मुझे शाम तक जो है ना झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी जो है ना 4-5 मरतबा झाड़ू लगाना पड़ता है और पोछा तो दिन में 3 मरतबा मेरा लगता है। तो ऐसे होता है क्योंकि बच्चे जो है ना गंदा कर देते हैं, इसलिए तो बस इसलिए जो है ना हमारी जो रूटीन होती है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। और हमारे यहाँ पर जो है ना आजकल एक नया सिस्टम जो स्टार्ट हो गया है, मतलब पहले था वो, लेकिन 1 साल पहले से जो है ना वो बंद हो गया था, यानी कि पानी जाने वाला। तो 12 बजे के बाद जो है ना वापस से लोगों ने पानी यहाँ का बंद करना स्टार्ट किया है ना, तो मुझे और ज़्यादा परेशानी होती है। अगर बंदे का दिल भी नहीं कर रहा है ना कि काम करना है, फिर भी जो है ना ज़बरदस्ती उठ के जो है ना सारे जो पानी वाले काम होते हैं ना वो सारे निपटाने पड़ते हैं। और उसमें जो है ना आपके बच्चे होते हैं, आपको बच्चों को नहलाना धुलाना, बहुत सारे काम होते हैं। बिना पानी के कोई भी काम पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप पानी स्टोर करके करते हैं ना तो वहाँ पर जो है ना आपका टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है, मुझे ऐसे लगता है। और इसलिए जो है ना मैं ये सोचती हूँ कि चलो जब तक पानी है ना तब तक मैं अपने सारे काम निपटा लूँ। तो चलिए मैं फटाफट जो है ना यहाँ का पोछा भी लगा लेती हूँ। और मैंने अभी बेडरूम का लगा दिया है, जस्ट मुझे यहाँ का और किचन का लगाना बाकी है। पसीना बहुत आ रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं जो है ना नहा के आई थी क्योंकि ना हमारे यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। रात को जो है ना ठंड लगी है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं ना फैन ऑन ही कर देती हूँ क्योंकि जो सो रहे हैं
बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे तो हाँ, तो चलिए मैं बर्तन लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ा सा कुछ अपने लिए बनाने के लिए, क्योंकि मुझे भूख लगी है बहुत तेज़। मैंने सुबह से ना हाँ, हिमान ने ना मुझे कपड़े तय करके दिए हैं। हिमान आजकल ना मेरा काम करते हैं, तो मैं ना थोड़ा सा अपने लिए कुछ बना लेती हूँ। अरे फटाफट मैं बर्तन लगा लेती हूँ। ये देखो बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं। थोड़ा सा ना स्टैंड गंदा हो रहा है, थोड़ा सा मैं इसको ना हल्का सा कपड़े से पोंछ लूँगी तो ये साफ़ हो जाएगा। तो जब मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा गंदा हो रहा है तो मैं कपड़े से पोंछ देती हूँ, और अगर लगता है कि ज़्यादा गंदा हो रहा है तो मैं उसको वॉश कर देती हूँ। तो चलिए मैं फटाफट बर्तन लगा कर मैं अपने लिए कुछ बना लेती हूँ। और ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत थक गई हूँ। वैसे उतनी थकी नहीं हूँ मैं, लेकिन गर्मी की वजह से ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो चलिए मैं जो है ना फटाफट इस स्टैंड को साफ़ कर लेती हूँ। मैं इसको कपड़े से पोंछ रही हूँ। जो गीला कपड़ा होता है ना, साफ़ कपड़ा मैंने ले लिया है। और आजकल जो है ना मैं ज़ोहेब के कपड़े यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं जो है ना हिमाद के यूज़ किया करती थी। अभी जो ज़ोहेब के साफ़ कपड़े होते हैं ना, जैसे कि टी शर्ट वगैरह, वो चीज़ों को मैं ले लेती हूँ, क्योंकि उससे जो है ना सफाई बहुत आसानी से होती है। तो अभी जो है ना हिमाद खुश हैं कि मेरे कपड़े अभी यहाँ पर नहीं लग रहे हैं। तो चलिए फटाफट जो है ना मैं इसको पोंछ लेती हूँ। और अगर ज़्यादा गंदा हो जाता है ना तो थोड़ा बहुत हम इस पर साबुन का जो स्क्रब होता है ना, वो भी हम थोड़ा सा लगाकर इसको पोंछ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने जो है ना बर्तन वगैरह नहीं हटाए। जस्ट थोड़ी सी जो है ना धूल हो रही थी, कल मुझे दिखाई दी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसको थोड़ा सा साफ़ करके ही लगा देती हूँ। तो चलिए फटाफट जो है ना हम इसको लगा लेते हैं सारे बर्तनों को। उसके बाद जाऊँगी मैं अपने दूसरे काम करने के लिए। तो ये देखिए अभी सारे बर्तन लग गए हैं हमारे स्टैंड में। और अभी स्टैंड जो है ना अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा क्लीन लग रहा है। चमक नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे क्लीन लग रहा है। और अभी घर भी सारा साफ़ हो गया है। ज़ोहेब अभी तक नहीं उठे हैं, तो इससे पहले कि ज़ोहेब उठ जाए मैं अपना नाश्ता बना लेती हूँ। थोड़ा सा मैं कुछ खा लेती हूँ। नाश्ता क्या, मेरा तो जो है ना ये ब्रंच भी बोल सकते हैं आप। वैसे जो है ना मैं खाना खाऊँगी थोड़ी ही देर में। अभी जो है ना मुझे थोड़ी सी हल्की हल्की भूख लग रही है, और मुझे और थोड़ा सा काम है, तो मैं जो है ना पहले कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद मैं वो काम करने जाऊँगी। तो सिंपली मैं यहाँ पर जो है ना एग ब्रेड बना रही हूँ, अंडा ब्रेड बना रही हूँ। तो इसको मैंने फेंट लिया है और मैंने इसमें डाल दिया है रेड चिली पाउडर एंड नमक। तो चलिए अब हम इसको जो है ना फ्राई कर लेंगे ब्रेड के साथ में। तो ये मुझे अच्छा लगता है, कभी कभार मैं खाती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको मैं बना कर देती हूँ, लेकिन मैं बहुत कम खाती हूँ। तो ये जो है ना आई थिंक मेरा सेकंड या फिर थर्ड टाइम होगा जो मैं बनाकर इस तरह से खा रही हूँ, क्योंकि ना मुझे भूख लग रही है इसलिए। और मैंने साथ ही जो है ना ज़ोहेब के लिए खिचड़ी भी चढ़ा दी है, ताकि ज़ोहेब उड़ जाएंगे तो मैं उनको खाना खिला सकूँ। और मैं ज़ोहेब के लिए जो है ना हमेशा अलग अलग टाइप की खिचड़ी बनाती हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए रेसिपी तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो उनको जो है ना ये थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। इंशाल्लाह मैं उसका जो है ना पूरा आप लोगों को रेसिपी उसकी शेयर कर दूँगी। 4 से 5 रेसिपीज़ में बनाकर जब भी मैं बनाऊँगी ना, तो इंशाल्लाह मैं उसको शूट करके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हमारा अंडा ब्रेड हो गया है। थोड़ी सी मैंने चाय रख दी है, बस थोड़ी सी मैंने रखी है, शायद से जो है ना हाफ़ कप होगी। मैंने सोचा कि चलो चाय भी पी लेते हैं। और आज का जो व्लॉग होगा ना वो इंशाल्लाह 5 बजे मैं दूंगी, क्योंकि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स को जो है ना मेरा व्लॉग देखने के बाद, चाय देखने के बाद चाय की तलब होती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जब आप लोग जो है ना शाम की चाय पी रहे हों तब मेरा ये व्लॉग आए। और आप लोगों ने जो है ना लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, जो मैंने डोसे का डाला था, उसके लिए थैंक यू सो मच डियर। और जिसने भी ट्राई किया है उनका अच्छा बना है और उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया है, उनके लिए भी शुक्रिया कि आपने जो है बहुत जल्दी मुझे रिज़ल्ट दिखाए। कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स तो जो है ना बीच में ही छोड़ के चले गए बनाने के लिए, और कुछ ने बनाकर मुझे कमेंट भी किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। डोसा भी इंस्टेंट था और उसका रिज़ल्ट भी बहुत इंस्टेंट आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए मैं जो है ना यहाँ पर हिमाद को बोल रही थी खाने के लिए, क्योंकि मैंने जो है ना उनको सुबह में दिया था खाने के लिए, तो उन्होंने नहीं खाया था। उन्होंने जो प्लेन अंडा होता है ना वो खा लिया था। तो ये मैं उनको यहाँ पे बोल रही थी कि खा ले, तो वो नहीं खा रहे थे। तो मैं आपको दिखा रही थी कि देखो हिमाद कैसे भागते हैं खाने से। तो अभी ज़ोहेब उठ गए हैं, तो मैं उनकी कर रही हूँ, क्या कहते हैं उनको, मेकअप कर रही हूँ, मैं ग्रूमिंग कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं इनको पाउडर काजल लगा देती हूँ, ताकि ज़ोहेब को भी थोड़ा सा फ्रेश फील हो। तो ये मुझे काजल लगाने ही नहीं देते हैं, बड़ी मुश्किल से लगाना पड़ता है। बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा।
तो ये देखिए अभी हमारे ज़ोहैब हो गए हैं रेडी मेरे पास आने के लिए। अभी वो मुझे बोल रहे हैं कि मुझे गोद में उठा लो। तो यहाँ पर हिमाद मुझे बोल रहे थे कि मम्मा मैं उठा लेता हूँ। तो ये देखिए ये ज़ोहैब को खींच के ना उठा रहे हैं। और ये जो है ना अक्सर ज़ोहैब को उठा के घूमते हैं। तो ये रोते नहीं हैं, ज़ोहैब बिल्कुल नहीं रोते हैं जब हिमाद जो है ना इनको गोद में उठा के घूमते हैं। तो लेकिन मैं सामने खड़ी हूँ ना तो ये चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। तो बच्चों का ऐसे होता है, मम्मी को देख के जो है ना कुछ ज़्यादा ही नखरे सूझते हैं बच्चों को। तो चलिए मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं और नमाज़ मेरी हो गई थी। तो मैंने यहाँ पर चावल चढ़ा दिए थे और मैं भी खा रही हूँ चावल। और जो पूरी भाजी की भाजी होती है ना वो मैंने रात को बनाया था, यानी कि मैंने कल रात को पूरी भाजी बनाया था तो उसकी भाजी रह गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसी के साथ में खा लेती हूँ। तो मैंने हिमाद को पूछा था कि आप पूरी खाओगे क्या, तो उन्होंने मना कर दिया था कि वो चावल खाएँगे। तो इसलिए मैंने कुकर में फटाफट चावल लगा दिए थे। तो ये मैं खाने जा रही हूँ अपना लंच। आप भी आइएगा मेरे साथ लंच करने के लिए। और ये जो भाजी होती है ना ये पूरी के साथ ही अच्छी लगती है, मुझे चावल के साथ उतनी ख़ास पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने खा ली थी। जो हिमाद भाई के खिलौने लो। ये देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको साफ़ किया था, फिर से मेरे बच्चों ने ना सारा गंदा कर दिया है। बिस्किट खा के फेंका है ज़ोहैब ने और हिमाद ने ना सारे खिलौने बिखेर दिए हैं। कहाँ 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 ज़ोहैब, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे ज़ोहैब? चार बज रहे हैं और अभी मैं आई हूँ ज़ोहैब को सुलाने के लिए। नींद आ रही है ज़ोहैब को, तो मैं भी ज़ोहैब को सुलाऊँगी। और मेरा खाना हो गया है, हिमाद का भी हो गया है। ज़ोहैब को मैंने खाना खिला दिया था नमाज़ होते ही। तो ये मैं भी थोड़ा सा ना रेस्ट कर लूँगी और इस व्लॉग की ना एडिटिंग करके आप लोगों तक इस व्लॉग को पहुँचाना है। तो मैं सोच रही थी कि फटाफट जो है ना व्लॉग को एंड कर लेती हूँ, क्योंकि आई थी अपना रेस्ट करने के लिए। मैंने सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग मैं आप लोगों को दे दूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं रेगुलर व्लॉग्स बनाऊँ। आई होप सो कि मुझसे हो पाए क्योंकि ना मेरे काम बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने आपको दिखाया, अभी फिर से जो है ना मैंने हिमाद को लगा दिया है खिलौने भरने के लिए, क्योंकि सारे खिलौने पड़े हुए थे ना। तो यही होता है कि एक काम को जो है ना मुझे 3-3 मरतबा करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा जो है ना व्लॉग्स बनाने में परेशानी हो रही है। और 2-3 दिन पहले जो है ना मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उसमें एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने लिखा था कि आप पहले जो है ना बहुत पर्दा करती थी, अभी पर्दा कम करते हो। तो हो सकता है आप लोगों को जो है ना ऐसे लग रहा होगा कि मैं ही पर्दा कम करती हूँ। तो पहले मुझे ये जो मास्क वाला आइडिया था ये मुझे नहीं था कि मास्क लगाकर मैं वीडियोस बना सकती हूँ। अब मुझे आइडिया मिल गया है, तो मेरी जो व्लॉगिंग वाली लाइफ है ना थोड़ी सी वो कंफर्टेबल हो गई है। थोड़ा सा जो है ना मैं कंफर्टेबली व्लॉग्स जल्दी जल्दी बना पाती हूँ जब मैं मास्क लगाकर बनाती हूँ। और जब मैं मास्क लगाकर व्लॉग्स बनाती हूँ और मैं खुद देखती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा वीडियोस काम लगते हैं और देखने में अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है तो मैं इसी में कंटिन्यू करती हूँ। तो इसलिए मैंने ये मास्क लगाकर वीडियो बनाना सही समझा है। आई होप कि आप भी मेरी इस बात से अग्री करो। हो सकता है सबकी जो सोच होती है ना वो अलग अलग होती है। मैंने ये सोचा, इसलिए मैंने अपना जो व्लॉगिंग का तरीक़ा है थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो बस यही बात है। और थोड़ा सा मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से सोचा है। और जब हम लोग मास्क और नोज पीस लगाकर वीडियोस बनाते हैं ना, तो बिलीव में गाइस बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन फिर भी जो है ना मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से ये वाला मास्क चूज़ किया है। ये वाला नहीं कि मास्क चूज़ किया है कि मास्क के साथ जाऊँगी। ठीक है, मैं सही कर दूँगी। मैं कोई अपनी खुशी से जो है ये सब नहीं कर रही हूँ, मेरी भी मजबूरी है, मुझे इसी तरह से वीडियोस बनाना है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। आई होप कि आप भी मेरी बात से अग्री करो। तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी बहुत से अच्छे व्लॉग के साथ में। आज जो भी था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। यही मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा करो, टाटा टाटा। अभी ना ज़रूर टाटा टाटा बोल रहे थे। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।